बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा जनजातीय गांव बसा था। वहीं रहता था एक जिज्ञासु, साहसी और प्रतिभाशाली लड़का एकलव्य। उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान तीरंदाज बनना। एक दिन उसने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। आशा की एक किरण लेकर वो उनके पास गया और विनम्रता से शिष्य बनने की प्रार्थना की। लेकिन द्रोण ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो एक आदिवासी था। पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल के एक कोने में गुरु द्रोण की मिट्टी से एक प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। सूरज की पहली किरण से लेकर चांदनी रात तक वो बिना थके अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी तीरंदाजी इतनी उत्कृष्ट हो गई कि पेड़ों की पत्तियों तक को बिना हिलाए भेद देता। एक दिन द्रोणाचार्य जंगल से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक लड़का असंभव निशानों पर तीर चला रहा है। जब उन्होंने जाना कि वो कोई और नहीं बल्कि वही एकलव्य था, तो वे चकित रह गए और चिंतित भी। उन्हें डर हुआ कि एकलव्य उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को भी पीछे छोड़ सकता है। फिर उन्होंने एकलव्य से उसकी गुरु दक्षिणा मांगी, उसका दाहिना अंगूठा। ये सुनकर एकलव्य का चेहरा पल भर को भी नहीं बदला। उसने मुस्कुराकर अपना धनुष नीचे रखा और स्वयं अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। उसे पता था कि अब वो कभी वैसा तीरंदाज नहीं बन सकेगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था गुरु की आज्ञा का पालन करना। द एंड। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण, अनुशासन और गुरु के प्रति श्रद्धा से बढ़कर कोई गुण नहीं होता। आपका बच्चा इस कहानी से सीखेगा कि कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। जाति या जन्म नहीं, बल्कि सोच और कर्म इंसान को महान बनाते हैं। और सच्चा नायक वही होता है जो बिना शिकायत के त्याग करना जानता है।